किसी भी टॉपिक के बारे में क्या जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो सबसे आज हम एचएपी का टॉपिक है ब्लड। ब्लड ब्लड को सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, इजी नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, उसी को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले किसी भी टॉपिक का, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। अब आपको ब्लड के बारे में परिचय देना है, अपने बारे में परिचय नहीं देना है। तो आप ब्लड के बारे में क्या जानते हैं, ऑफलाइन क्लास में मैंने ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड के क्लासिफिकेशन, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से रटाया था। इसमें कहना नहीं है, बच्चों ने ओरली एग्जाम एग्जाम के पहले, सेशनल एग्जाम के पहले व्हाइट बोर्ड पर टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट लिखे थे बच्चों ने। तो वही चीज हम एक बार रिवीजन करवाएंगे। प्लस जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं, वो अपने नोट्स में जो कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ब्लड से कोई भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और ब्लड का अगर डिटेल क्वेश्चन आता है, तो आपको इसी इतने पॉइंट को लिख देना है, जितना पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ब्लड है, ब्लड के पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ब्लड में पहली हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ब्लड के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? अभी तक तो हम यही जानते थे, शरीर में ऐसे पड़ा रहता है और कहीं चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, उसे हम ब्लड कहते हैं। जिसे हम आम भाषा में खून कहते हैं, खून बह रहा है। तो ए मेडिकल की कोई लैंग्वेज नहीं है। आपको मेडिकल में रहना है, इस क्षेत्र में रहना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, उसको मैं बताता हूँ। ब्लड जो है, ब्लड मैंने आपको अगर सुने होंगे तो आप 9th 10th में सुने होंगे कि एक एक टिश्यू होता है, एक ऊतक होता है, जिसे हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लूइड की तरह होता है। संयोजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे को ज्वाइंट मतलब जोड़ता है, इसलिए कनेक्ट करता है, इसलिए इसे कनेक्टिव कहते हैं। टिश्यू मतलब एक ऊतक है, इससे मिलकर के बॉडी बनी हुई है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की जो छोटी यूनिट होती है उसे सेल कहते हैं। तो सेल मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिक सिस्टम, उसके बाद बॉडी। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड का पहला पॉइंट मैं लिख सकता हूं, ब्लड इज ए, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है बस। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं, ब्लड यानी इट इज ए, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ए का मतलब कौन? ब्लड। किसको? गैस को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, हार्मोन को, इन सबको ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट। ध्यान समझिएगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट उसी कंपाउंड को करता है, उसी सब्सटेंस को करता है जो ब्लड में घुलता हो। ऐसा नहीं है कि आप बाहर कोई चीज रख दोगे, कहोगे लेके जाओ इसको, दिल्ली पहुंचा के आओ। नहीं, ब्लड में जो चीजें डिजॉल्व होती हैं, इट इज ए ट्रांसपोर्ट टू डिजॉल्व गैसेस, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन। जो भी ब्लड में मिल जाता है, घुल जाता है, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन।
ईटीसी। दूसरा पॉइंट हो गया ये। दूसरा, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा क्या लिखेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करता है जो ब्लड में घुल जाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, हार्मोन हो गया, गैसेस हो गई। उसके बाद ब्लड में, ब्लड जो है, ब्लड में तीन टाइप की सेल पाई जाती हैं। ब्लड में तीन टाइप की सेल पाई जाती हैं। मतलब इस कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स सेल, जिसे हम एंथ्रोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ब्लड कार्पस आर थ्री टाइप। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट। नाम लिखिएगा इसका, जो ऑल इंडिया परमिट नाम है। एथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो अपनी स्पीड बाद में बढ़ा लेंगे। ये तीन सेल हो गए। तीसरा पॉइंट है कि ब्लड में तीन सेल पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। कितने लोग को अभी इसका सही नाम नहीं पता होगा, इसको रट लीजिए। देखिए मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। आर है, आर जो है पहले 18 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है। मतलब पहले आर आता है फिर डब्ल्यू आता है। वैसे पहले ई है, ई 5वें नंबर पे है, एल 10वें नंबर पे है। इसलिए पहले 5 आएगा फिर 10 आएगा। यानी आर पहले आ रहा है, पहले एथ्रोसाइट आएगा, बाद में डब्लू आता है तो डब्लू आता है। क्योंकि प्लेटलेट, प्लेटलेट मतलब जो एक दूसरे को बांधता हो, थ्रोम्ब, थ्रोम्ब मतलब जो थक्का बनाना हो, बनाना हो। तो ये प्लेटलेट वाला नाम इजी है, लेकिन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, एथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट में कंफ्यूजन होती है। तो इसको आप इस तरह से ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। हम लोग जिस जब से याद करे थे अभी आज तक भूले नहीं हैं। तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया ब्लड का। अभी ब्लड में और पॉइंट बनेंगे, अभी बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ब्लड में, मतलब ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 5.5 लीटर। ठीक है, 5.5 लीटर। चौथा पॉइंट लिख सकता हूँ, ब्लड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो, रेडियो वाला वॉल्यूम नहीं, आयतन वाला वॉल्यूम। लीटर। 4 पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट में लिख सकता हूँ, पीएच ऑफ ब्लड। कितना होता है, ट्रिक बताया था। देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड, ब्लड अगर खून का रिश्ता होता है तो चाहत होती है। जब चाहत होती है तो चाहत से 74 होता है। 74 किसी का पीएच होता ही नहीं है, इसलिए एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 7.4 हो जाएगा। तो 7.3 से 7.4 ब्लड का पीएच होता है। एक ट्रिक, ब्लड से मतलब जब जिसका ब्लड रहता है, जिसका खूनी रिश्ता है, उनको एक तरह अजीब चाहत होती है, चाहत से 74। 74 किसी का पीएच होता ही नहीं, इसलिए एक अंक पे दशमलव लग जाएगा।
तो 7.4 हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको 7.3 भी मिल सकता है और 7.45 भी मिल सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 353231 अगर 2 अंक में देगा तो, नहीं तो 1 अंक में देगा 7.3। और क्या लिख सकते हैं, ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा अगर पूछेगा तो आपको प्लाज्मा लिखना है, ठीक है। तो इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन एक चीज छूट रहा है, द स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, इसको आपको जरूर लिखना है। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हीमो, हीमो माने ब्लड होता है, इसलिए जहां जहां हीमा शब्द मिले समझ लेना वहां वहां ब्लड से रिलेटेड है। लोगो, लोगो मतलब होता है स्टडी करना। ब्लड ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं, ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। और हेपा, दो चीज ध्यान दीजिएगा, जहाँ हेमा शब्द होगा इसका मतलब होता है ब्लड, और जहाँ हेपा शब्द होता है इसका मतलब होता है लीवर, लीवर, ठीक है। इसको 2 पॉइंट याद करिएगा, हेमो का मतलब होता है ब्लड और हेपा का मतलब होता है लीवर। जैसे हिपेटोलॉजी लीवर से संबंधित, हिमेटोलॉजी ब्लड से संबंधित है, ठीक। इसको मैंने आपको बताया ब्लड के बारे में, ब्लड की डेफिनेशन के बारे में बताया। ये इंट्रोडक्शन है। अगर मैं आपको 6 पॉइंट बता रहा हूँ तो आपको 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखना ही लिखना है। और ये इसमें कुछ चीजें कॉमन है जो वनडे एग्जाम में और आपके नॉर्मल यूज में आनी है, आनी ही आनी है, इसलिए इसको आपको याद करना जरूरी है। इसके बाद मैं आता हूँ क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। इसको मैंने चार्ट के माध्यम से बताया था कि आपको इसको पूरा याद कर लेना है। अगर आपको ब्लड के बारे में सही जानकारी हो गई तो आप सीबीसी की पूरी रिपोर्ट एकदम अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आप देख लेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि उसमें जितना भी है, जितने भी चीजें आपकी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ए ग्रेनोसाइट, ग्लेनोसाइट, सारा का सारा आपको इसमें मिलना ही मिलना है। ब्लड में मेनली दो चीजें होती हैं। पहला आपका होता है प्लाज्मा, पहला होता है आपका प्लाज्मा। दूसरा होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल में वही चीजें जो अभी हमने बताया, एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा की जो संख्या होती है ये होती है 55%। ब्लड हमेशा होता है 100%। 100% में से 55% चला गया तो ब्लड सेल हो जाएगा 45%। अब इस 55% में ये दो भाग में बढ़ता है। एक आपका बटेगा वाटर में,
जिसको सबको पता होगा, मैंने बताया था, ये 90 से 92% होता है, क्योंकि ब्लड में वाटर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। पहले प्लाज्मा की होती है, फिर प्लाज्मा के अंदर वाटर आता है, तो वाटर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। वाटर हो गया, क्या बच रहा है, 8 से 10% बच रहा है। ये 8 से 10% क्या होते हैं, डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं। ये परसेंटेज नहीं पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। पूछता यही है जो मैं लिख रहा हूँ, इसको लिखते चलिएगा। डिजॉल्व सब्सटेंस, ये आपके प्लाज्मा के पार्ट हो गए। ब्लड सेल 3 होती हैं, इसको हमने आपको बताया अभी, इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। अब कहिए तो पूरा नाम लिखें, कहिए तो शार्ट नाम लिख दें ऊपर, क्योंकि हमने लिखा है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा स्टार्ट नाम होता लिख है दीजिए बस। डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, और एथ्रोसाइट कहते हैं। एक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीसी बिडाल जो टेस्ट होता है उसके लिए भी, प्लस आपके दैनिक जीवन के लिए भी, प्लस एग्जाम के लिए भी, प्लस वनडे एग्जाम के लिए भी। जो भी आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह दे रहे हैं, वहां से क्वेश्चन एक आध नंबर का आता ही आता है जनरल साइंस के नाम पर। अब इसका मैं डिटेल बताता हूँ। आरबीसी तो अकेले ही रहता है, डब्ल्यूबीसी के कुछ भाई बहन हैं, इनको आप याद कर लीजिए, और प्लेटलेट भी जो है अकेले ही रहता है। प्लेटलेट और आरबीसी को छोड़ देंगे, डब्ल्यूबीसी के, डब्ल्यूबीसी को दो भाग होते हैं, इसको हम दो टाइप में पढ़ेंगे। जिसे हम स्नोफिल, नेट्रोफिल, वैसोफिल, ये सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, वैसे आपको पता होगा, लेकिन बता देता हूँ, छूटे ना जाए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी को हम, आरबीसी का फंक्शन क्या है, या आरबीसी का काम क्या होता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बॉडी में ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है। अगर ऑप्शन में ब्लड है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में ब्लड है तब तो ब्लड सही हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लड नहीं है तो ध्यान दीजिएगा आरबीसी जरूर होगा। तो आरबीसी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है, आरबीसी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डब्ल्यू ऑक्सीजन को करता है आरबीसी, ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी को क्या कहता है, हमारी शरीर में कोई भी बीमारी हो जाए, कोई भी सर्दी जुकाम हो जाए और कोई भी लक्षण दिखे, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए बाहरी, कोई ऐसी बैक्टीरिया, कोई ऐसा वायरस आ जाए जो बॉडी को हार्मफुल हो, बॉडी को कठिनाई दे रहा हो जीने में या सांस लेने में और कुछ तरीके में, उसको मारने पीटे, जैसे हमारे देश में आर्मी हमारी सुरक्षा करती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसी सुरक्षा करती है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमको इसका एक नाम है, बुलाने वाला नाम है, जिसे हम डिफेंस के नाम से, डिफेंस ऑफ बॉडी सेल, डिफेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बॉडी में यानी शरीर में बीमारियों से कौन बचाता है, ऑप्शन में रहेगा डब्ल्यूबीसी, इसको ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार। तो और प्लेटलेट को सबको पता है, क्लॉटिंग फैक्टर है, जो बॉडी में चोट लग जाने पर फिब्रोजिन, थ्रोम्बोसाइट, इन सबको मिला करके क्लॉट करने का काम करता है, उसको थक्का बना के लेयर बनाता है,
ठीक है, जहां भी चोट लगती है वहां पर एक जाली नुमा लेयर बनाता है और इसमें आरबीसी के कण जो है आकर के फंस जाते हैं और वहां पे ब्लड का बहना बंद हो जाता है, उसी को ब्लड क्लॉटिंग प्रक्रिया कहते हैं। अभी इसको आगे वाले चैप्टर में है, इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। अभी हम डब्ल्यूबीसी पोस्टमार्टम करने चल रहे हैं। ये दो टाइप की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक एग्रेन्युलोसाइट। तो नाम लिखेंगे पहले ग्रेन्युलोसाइट। ये दो दो होती है, डिफेंस है ये समझ लीजिएगा। डिफेंस मतलब है मारपीट करने वाली सेल है, जो बॉडी में रोगों से बचाने वाली सेल है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट जो होती है तीन टाइप की होती है, और जो एग्रेन्युलोसाइट होती है ये दो टाइप की होती है। इसकी फैमिली थोड़ा बड़ी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्रेनुलोसाइट में जिसको हम स्नोफेलिया वगैरह कहते हैं कि स्नोफेलिया बड़ी है तुम्हारी, ऐसा है वैसा है, वो सब इसके कण हैं। यहाँ से स्नोफिल न्यूट्रोफिल वैसोफिल आता है, ये सब इसके घर परिवार के लोग हैं। तो यहाँ हम इनके इनके नाम लिखेंगे, किसको, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, वैसोफिल। तो नाम लिख देता हूँ, नोट करिएगा आप लोग। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बैसोफिल। ये ग्रेन्युलोसाइट के अणु हो गए। अब ए ग्रेन्युलोसाइट दो टाइप होता है, एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। अब यहाँ मजे की बात यह है कि यहाँ दोनों के दोनों बहुत जबरदस्त रोल हैं, दोनों के। ज्यादातर वायरस को मारने का काम यही है। जो वायरस मतलब कि वायरस या बैक्टीरिया का मतलब किल करने का मतलब होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होती हैं वही जो है हमको रोगों से बचाती हैं, कोई भी बीमारी होती है तो उससे बचाने का वही काम होती हैं। और उसका पूरा रोल यही लिम्फोसाइट अदा करती है। और मोनोसाइट से क्वेश्चन किस लिए दोनों जबरदस्त, तो मैंने क्यों कहा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन देने वाली हैं। देखिए पूछता है कि सबसे बड़ी सेल, डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी सेल कौन होती है, तो ये सबसे बड़ी सेल है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी सेल। कई बार क्वेश्चन पूछा है। और ज्यादातर मतलब कि पूछेगा कि बॉडी में रोगों से कौन बचाता है, तो आपको डब्ल्यूबीसी ऑप्शन नहीं देगा। आपको याद करना पड़ेगा इसका क्लासिफिकेशन। लिम्फोसाइट देता है, और लिम्फोसाइट जो है हमेशा दो टाइप की होती हैं, और दोनों का अपने आप में बहुत जबरदस्त रोल होता है। जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, इसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल, और इसे टी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल और बी लिम्फोसाइट सेल। बात समझिएगा। टी लिम्फोसाइट जैसे अभी एनडीडीएस में मैंने पढ़ा रहा था फार्मास्यूटिक्स में, जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है टारगेटेड सेल होती है, और जो बी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट सेल होती है, ये एंटीबॉडी सेल होती है। ये नॉर्मल मतलब जैसे कि देखिए घर में दो लोग हों, एक बहुत मतलब दमदार आदमी हो जो कि जिनको मारना है वो उन्हीं को मारेंगे, और एक है जो बाहर की झगड़ा लड़ाई को रोकते हो। उसी सेम कंडीशन से बॉडी में हमारे वर्क होता है। ये बी लिम्फोसाइट जो होती है ये बाहर से रोकती है, भैया अंदर न जाओ नहीं मार उठोगे, ना जाइए नहीं मार उठोगे, रुक जाइए कहा मानिए, मतलब ये समझाती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद जो टी सेल होती है कहती है हटो तो माने दो, जैसे आती है इसको एकदम खून पीस के मार डालती है। तो टी मतलब टारगेटेड लिम्फोसाइट सेल, बी मतलब कि बी सेल यानी प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी सेल। दोनों को ध्यान दीजिएगा, सब यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। मतलब डब्ल्यूबीसी से दो क्वेश्चन बनता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। डब्ल्यू अगर आ गया डिफेंस के नाम से किसे जानते हैं, डब्ल्यूबीसी।
डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी सेल किसे कहते हैं? मोनोसाइट को। डब्ल्यूबीसी में टारगेटेड सेल कौन होती है, यानी रोगों से कौन बचाती है? अगर लिम्फोसाइट है तो लिम्फोसाइट लगाएंगे ऑप्शन में, अगर लिम्फोसाइट नहीं है तो बी सेल है तो बी सेल लगाएंगे, टी सेल है तो टी सेल लगाएंगे। आरबीसी से क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कौन पहुंचाता है, तो आरबीसी पहुंचाती है। ठीक है, क्लाटिंग के बारे में पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये बनता है कि ब्लड में सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है, तो ब्लड में सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाई जाती है, अगर प्लाज्मा नहीं है तो वाटर जरूर रहेगा, फिर वाटर लिखेंगे। इतना चीजें समझ में आ गई। अब दूसरी चीजें, अभी मैं एक टॉपिक छोड़ा हूँ, डिजॉल्व सबस्टांस क्या होता है, डिजॉल्व सबस्टांस के बारे में पढ़ता हूँ। देखिए इसका नाम इधर अंदर साइड लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डिजॉल्व का मतलब होता है घुल जाना, अच्छे से मिल जाना। ठीक है, ब्लड में क्या क्या चीजें हैं जो अच्छे से घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, सबको पता होगा। पहला जो होता है वो उसे कहते हैं हम SALTS, साल्ट माने नमक। ठीक है, दूसरा जो होता है सबको पता होगा, सब लोग डेली यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? फूड। फूड में आपके, अब मैं एक एक चीजें नहीं लिख रहा हूँ, फूड में आपके ग्लूकोज आएंगे, अमीनो एसिड आएगा, फैट आएगा, प्रोटीन आएगा, विटामिन आएगा। प्रोटीन को भी बाद में लिखा दूंगा क्योंकि प्रोटीन में दो चीजें अलग से पाई जाती है, और प्रोटीन टारगेटेड ड्रग भी होती है। तो फूड हो गए, इसमें फूड में आपके आ जाएंगे फैट्स, फाइबर, इम्यूनो, ठीक है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज। ठीक है, और एक चीज और हमने बताया था, आप चाहे जो भी खाते हैं, समझ रहे हैं, समझ लीजिए आप कुछ भी खा रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, जो भी आप यूज करते हैं, जो भी खाने वाली चीज खाते हैं, वो आपका वो चीज कभी नहीं रहता है, वो चीजें कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और कुल मिला के आपके बॉडी को मिलती है ग्लूकोज। बस कहने को हम लोग बदनाम होते हैं, बाकी वो सब के शरीर में एक ही चीज बनता है, ग्लूकोज जिसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स तो खा के नहीं देखे होगे, लेकिन हार्मोन्स की ड्रग खाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी ड्रग है, इसको ड्रग वाले में पढ़ाएंगे, फिर से बताएंगे। हार्मोन की ड्रग आती है, जैसे मैं एक बता देता हूँ, थायराइड हार्मोन की आती है, थायरॉक्सिन वगैरह टैबलेट आती है ना, थायराइड बटी बड़ी है, घटी है, क्या कैसे। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन होती है, बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। प्रोटीन होती है, देखिए प्रोटीन जो होती है, जो हमारे बॉडी के लायक होती है, वो दो चीजें होती हैं, प्रोटीन में दो चीजें होती हैं, इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी प्रोटीन से, यानी प्रोटीन में टारगेटेड ड्रग होती हैं, यहाँ से हमको ड्रग, जो ड्रग यूज करते हैं यही प्रोटीन से बाइंड भी होती हैं ब्लड में, क्योंकि ये एल्बुमिन और फिब्रोजन, ये प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन टारगेटेड ड्रग ज्यादा होती है। तो एल्बुमिन जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, जब मैं दवा खाता हूँ, दवा घुलती है तो ब्लड में जाती है, तो यही एल्बुमिन ले जा करके जहाँ वर्क रहता है वहां पे टारगेटेड पॉइंट पर छोड़ती है। तो प्रोटीन दो हैं, फिब्रियोजेन, एल्बुमिन। ये आपका ब्लड का क्लासिफिकेशन है। फिब्रोजिन पता ही होगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। एल्बुमिन जो है टारगेटेड ड्रग है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आप ब्लड करते हैं। ठीक है, ये दवाइयों को पहुंचाने का काम करती है, टारगेटेड ड्रग होती है। ये ब्लड का क्लासिफिकेशन है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जितना अच्छे से आप याद कर सकते हैं उतने अच्छे से याद कर लीजिएगा।
ब्लड का क्लासिफिकेशन आपको एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। एक बार याद भी करवाया था हमने ऑफलाइन में। ठीक है। अब कुछ कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर मतलब जैसे कि जर्नल टर्म होते हैं कुछ चीज, जैसे आपके कुछ कैरेक्टर हैं। हाँ, वो स्टूडेंट है, पढ़ने में अच्छा है, मेहनत करता है, घर पे पढ़ता होगा। तो वैसे पर उसी प्रकार से जो सेल्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट हैं, इनका एक कैरेक्टर होता है। चाहे आप चार्ट के नुमा पढ़ लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए, मैं चार्ट के नुमा आपको बताऊंगा। दो चार पॉइंट होते हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल कितनी होती है, काउंट कितना होता है, कलर कैसा होता है, टाइप कैसे होते हैं, साइज कैसे होते हैं, साइंटिफिक नेम क्या होता है। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, और नोट भी करते चलिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैरेक्टर। जितना बता रहा हूँ इतना आप अगर लिख के आते हैं एग्जाम में, ब्लड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी चीजें छाप के आना है। गारंटी ले रहा हूँ, इतना चीज लिख के आओगे ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है, एक कैरेक्टर मैं हेडिंग डाल दूंगा, उसके बाद फिर कॉलम बना लो, चाहे जैसे चार्ट के नुमा मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते हैं। तो कैरेक्टर लिखेंगे। किसका कैरेक्टर लिखेंगे? आरबीसी का लिखेंगे। दूसरी पेन ले लेते हैं। आरबीसी का लिखेंगे। डब्ल्यूबीसी का लिखेंगे। प्लेटलेट का लिखेंगे। कैरेक्टर में लिखेंगे क्या हम? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ओरिजिन लिखेंगे, ओरिजिन लिखेंगे। कहाँ से कोई चीज पैदा हो रही है यानी बन रही है। दूसरी क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं बताइए, सोचिए आप लोग। ओरिजिन लिख सकते हैं, लाइफ साइकिल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? कलर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? देखिए, एग्जाम में लिखने से पहले आप हेडिंग जरूर सोचे रहिएगा, नहीं तो हेडिंग भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है। साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं, जो आपको मैंने बता दिया हूँ। एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इसे कहते हैं साइंटिफिक नेम। SCIENTIFIC। चलिए, इतना चीज लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे। ओरिजिन क्या हो सकता है? आरबीसी मैंने बताया था, इसका ओरिजिन दो पॉइंट होता है। ठीक है। जब फीटस होता है कोई चीज, यानी न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब बच्चा रहता है, जब बोन मैरो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है, बोन मैरो नहीं रहती है, तो वहां पे वर्गिन होता है, यानी फीटस में। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ लीजिए। लीवर में बनता है। आरबीसी कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। लेकिन वही चीज अगर एडल्ट हो जाता है, एडल्ट हो जाता है कोई आदमी, ADULTS, एडल्ट में एक कोई चीज आदमी एडल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कहाँ बनने लगेगा यही? रेड बोन मैरो। बोन मैरो का नाम सुने रहे होंगे आप लोग, लेकिन आप जानिए कि रेड बोन मैरो में बनता है।
क्योंकि येलो बोन मैरो भी होती है आपकी बॉडी में, ठीक है, सबका अलग अलग काम है, व्हाइट बोन मैरो भी होती है, ठीक है। तो उसको बता दिया जाएगा अभी, जैसे जैसे आएगा उतना, अभी ज्यादा डिटेल में पढ़ने लगेंगे एक ही जगह तो कंफ्यूजन होने लगती है, ठीक है। तो फीटस यानी बच्चों में लीवर में बनता है ब्लड आरबीसी, ब्लड मतलब आरबीसी। और एडल्ट में कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो बनता है। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है, बताइए। इसको भी लिख सकते हैं रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, टॉन्सिल, थाइमस टी एच, थाइमस, टॉन्सिल्स, ये सब बनने की मतलब ओरिजिन की, डब्ल्यूबीसी बनने की जगह है, ठीक है। लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, यहाँ सारी चीजें होती हैं। प्लेटलेट, ये भी बोन मैरो में ही बनता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से बनता है। जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो चीज मैं बना रहा हूँ वही रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग बनता कहाँ है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के माध्यम से, थ्रोम्बोकाइनेज काइनेज के माध्यम से ये थ्रोम्बोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। बोन मैरो से ही इसका भी जो जन्म होता है। ब्लड में पाए जाने वाले तीनों सेलों का जन्म बोन मैरो से होता है, इसलिए हम लोग नॉर्मली कह देते हैं कि बोन मैरो मतलब ब्लड कहाँ बनता है, तो बोन मैरो, ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो। बात समझिएगा। किस एंजाइम के द्वारा, थ्रोम्बो, थ्रोम्बोकाइनेज, ये एंजाइम होता है इसके माध्यम से। और दूसरे चीज क्या लिख सकते हैं, लाइफ साइकिल, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है, ठीक है। माइक्रोकार्डियक पावर हाउस कहते हैं लाइसोसोम को, आत्मघाती थैली कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, डब्ल्यूबीसी 10 से 12 दिन, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, किसी में 10 से 12 दिन है, किसी में 7 से 10 दिन है, किसी में 7 से 14 दिन है, किसी में 12 से 20 दिन है। और प्लेटलेट जो होती है 5 से 9 दिन या 10 दिन। इसका लाइफ साइकिल हो गया। कलर में सबको पता है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, तो ये रेड होगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्लड लाल क्यों दिखाई देता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पूछे गए क्वेश्चन है, वनडे वाले भी वैसे भी। और व्हाइट ब्लड सेल है तो इसका कलर व्हाइट ही होगा। व्हाइट क्यों होगा, क्योंकि जब इसमें से हीमोग्लोबिन निकाल लेते हैं तो डब्ल्यूबीसी बन जाता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी भी निकाल लेंगे तो ये थोड़ा सा पर्पल कलर रहता है, प्लेटलेट निकाल लेंगे तो, ठीक है। तीनों का कलर कंफर्म हो जाना चाहिए, रेड व्हाइट पर्पल। साइंटिफिक नेम बता दिया हमने, फिर से देख लो एक बार। एर्थोसाइट,
ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। साइज देख लीजिए, साइज से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन देख लीजिए, हो सकता है पूछ ले, आप लोग की किस्मत खराब हो। इसकी जो साइज होती है, ये 2.5 माइक्रोमीटर से 7 माइक्रोमीटर तक होती है। डब्ल्यूबीसी की जो साइज होती है 8 से 15 माइक्रोमीटर होती है, ये 2.5 से 5 होती है। और कहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है? टाइप में आपको मैंने बता ही दिया है। टाइप में अगर टाइप पूछा जाएगा, तो टाइप में आपको बताया है, आरबीसी एक टाइप की होती है, डब्ल्यूबीसी एक नहीं होती है, थ्रोम्बोसाइट एक टाइप की होती है, और डब्ल्यूबीसी जो होती है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन जो लिखा दिया हूं मैं, जैसे ए ग्रेनोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, वही चीज यहाँ पे आपको लिख देना है। डब्ल्यूबीसी यही, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। अब इसमें स्नोफिल, वैसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, वैसोफिल हो जाएगा। यानी ये 3 टाइप की होती हैं, एग्नोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 होता है, मतलब टोटल ये 5 होती हैं। और A1 होता है, A भी 1 होता है। ठीक है, तो एक कुछ इसके कैरेक्टर हैं। ए इसके कैरेक्टर नहीं है, ARBC, WBC प्लेटलेट के कैरेक्टर हैं, जो एक ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। पूरा ब्लड आज की क्लास में क्लास हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर, व्हाट्सएप वाले चैनल पर इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा। एक नोट लिख लीजिएगा, वैसे बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। प्लाज्मा में, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा होती है, और प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लाज्मा कंटेंट अराउंड 90% ऑफ वाटर। ठीक है, ये नोट है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ब्लड फिल्टर कहाँ होता है? पूछा गया क्वेश्चन है, किडनी में। ब्लड प्योर कहाँ होता है? प्योर मतलब शुद्ध, कहाँ होता है? लंग्स में, फेफड़े में। 90% वाटर होता है, 3 पॉइंट यहाँ से बन गया। फिल्टर कहाँ से होता है, प्योर कहाँ से होता है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे? ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, बता दिया हूँ। फिर से बता रहा हूँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम याद कर लीजिएगा, साइंटिफिक नेम याद कर लीजिएगा। और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, एक चीज इसमें छूट रहा है, जो आरबीसी वाली रिपोर्ट में रहता है, रिपोर्ट तो भी है नहीं, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, वैसोफिल कितना परसेंट पाई जाती है, और उसके फंक्शन फंक्शन तो बहरहाल बता दिया हूँ, लेकिन कितना परसेंट पाई जाती है, जो कि आरबीसी में शुरू में ही दी रहती है, जिसे टोटल टीएलसी के नाम से लिखा रहता है। ऊपर रहेगा सबसे पहले हीमोग्लोबिन, फिर टीएलसी रहेगा,
फिर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल रहेगा, उसके आगे परसेंटेज रहता है 60 से 70, 70 से 80, 0.5 से 0.5 से 5.5, 1 से 1.5, ऐसे लिखा रहता है ना। उसी टाइप, उसी को मैं बता दे रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आपको जो है रिपोर्ट देखने में आसानी होगी। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो न्यूट्रोफिल होता है, देखिए न्यूट्रोफिल लिखा रहता है, आगे डैश करके ऐसे लिखा रहता है, उसके आगे कि 60, मतलब ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ नॉर्मल वाला लिखा रहा हूँ, 60 से 70 या 75 लिखा रहता है, 75% लगा रहता है। ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे 75 या 70, 80, 60 रहता है, तो नॉर्मल लिखा रहता है, नहीं तो उसी के आगे लिख देते हैं हाई, या आप लिख देते हैं 85% रिपोर्ट में। ठीक है। और स्नोफिल में आपको देखेंगे ज्यादा से ज्यादा तो 2 से 4 पॉइंट तक नॉर्मल में आता है, इसके ऊपर हो जाएगा तो हाई आ जाएगा, लो हो जाएगा तो लो हो जाता है। ये सारा पॉइंट जो है आपको डब्ल्यूबीसी में मिलेगा। बैसोफिल जो होता है दशमलव पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा, 0 दशमलव पॉइंट से 1% होता है। लिम्फोसाइट जो होता है 20 से 25 होता है। समझ लीजिए मैं आपको सीबीसी की रिपोर्ट देखना सिखा रहा हूँ। और मोनोसाइट जो होता है, इसकी जो परसेंटेज होता है 3 से 8% होता है। और ध्यान दीजिएगा एक चीज, जो हीमोग्लोबिन होता है यानी ब्लड होता है, वहां पे लिखा रहता है फीमेल में 13 से 15 पॉइंट या mgl। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया कि ये जो 13 ग्राम ब्लड होता है, कितने ग्राम, मतलब कितने वजन के इक्वल होता है, तो 100 ग्राम। ठीक है। जो 13 पॉइंट ब्लड होता है वो 100 ग्राम पे होता है। ठीक है, जो उसकी यूनिट मेन होती है। एक क्वेश्चन अभी हमको जल्दी मिला था। और एडल्ट में जो होता है 14 से 17, मेल में। इसकी अलग अलग मशीन की अलग अलग वैल्यू रहती है, लेकिन आप जानिएगा आपको अगर 14, 14.5 ग्राम ब्लड है तो आप ठीक ठाक हैं, आपको, आपके पास ब्लड की कमी नहीं है। ब्लड की कमी से होने वाला रोग, नोट में ध्यान दीजिएगा, ब्लड की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आदमी बार बार बीमार हो रहा है, उसका समझ लीजिए कि जो लिम्फोसाइट हैं यानी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इम्यूनिटी को, अगर इम्यूनिटी में आपकी कोई दिक्कत है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? डब्ल्यूबीसी। एक बार मैं आपको शार्ट में रिवीजन करवाता हूँ, उसके बाद आपकी क्लास में खत्म करता हूँ। देखिए, ब्लड है, ब्लड में इंट्रोडक्शन आपको देखना है। इंट्रोडक्शन में मैंने 3 4 चीजें आपको बता दिया। सबसे पहला कि ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा, ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो जैसे गैसें हो गई, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, हार्मोन हो गए। अगला मैंने आपको बताया कि ब्लड में 3 सेलें हुई, 3 टाइप की सेल होती हैं, जिसे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है बता दिया, एथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड बॉडी में कितना लीटर पाया जाता है, लीटर में है। ठीक है। ग्राम में अभी बता दिया मैंने ना। ठीक है, 15 ग्राम के आसपास। ठीक है। पीएच बता दिया, पीएच के ट्रिक भी बता दिया। जो ब्लड खूनी रिश्ता होता है वहां में एक चाहत होती है जिसे हम 74 के नाम से जानते हैं, 7.4 होता है पीएच इसका।
ये भी अगर आपको ऑप्शन में दिखेगा तो ये भी आप लगा सकते हैं। ब्लड की स्टडी को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। और हीमा हीमा और हेपा दो वर्ड होता है। हीमा का ब्लड से रिलेटेड होती है और हेपा लीवर से रिलेटेड होता है। इन दोनों वर्ड को आप याद करे रहिएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आपको हमने बता दिया, इसको रट लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड है। ब्लड में हमेशा दो चीजें पाई जाती हैं। अपने आप में कोई भी चीजें 100% होती है। 55% प्लाज्मा हो गया तो 45 बच रहा है, ब्लड सेल हो जाएंगे। इस 45% में WBC, RBC, प्लेटलेट पाई जाएंगी। प्लेटलेट क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर होता है। WBC क्या होती है? इम्यूनिटी को देख रेख करती है, इसको हम डिफेंस के नाम से जानते हैं। RBC क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। देखिए ये दोनों अकेले अकेले होती हैं, यानी वन होते हैं। और जो WBC होती है दो होती है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट दो टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। सबसे बड़ी साइज होती है मोनोसाइट की। लिम्फोसाइट जो होती है ये आपकी इम्यूनिटी पर बीमारियों को बताने का काम करती है। दो होती है, टारगेटेड लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। ग्रेनुलोसाइट जो होती है इसे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, वैसोफिल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा में दो चीजें होता है, वाटर होता है और डिजॉल्विंग फैक्टर होता है, कि ब्लड में क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। तो जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं सब ब्लड में ही मिलता है। जैसे पहला साल्ट हो गया, फूड हो गए, हार्मोन्स हो गए, प्रोटीन हो गई। प्रोटीन दो टाइप की होती है, फिब्रोजिन, एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होती है ये टारगेटेड, ड्रग टारगेटेड प्रोटीन होती है। फिब्रोजिन जो है क्लॉटिंग फैक्टर होता है। उसके बाद हमने कैरेक्टर पढ़ाया आपको कि ब्लड के कुछ कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर का मतलब उसके गुण, अच्छाई बुराई। तो लगभग आपको अच्छाई बुराई ब्लड के बारे में पता ही है। ठीक है, ये लाल रंग का होता है। लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। व्हाइट सेल व्हाइट होती है, प्लेटलेट पर्पल कलर की होती है, ये नहीं पता रहा होगा। वन टाइप का होता है, इस दो टाइप का होता है, इसको पहले से बता दिया हमने। साइज बता दिया है। दिन आपको पता रहा होगा, RBC सबसे ज्यादा दिन 120, 12 से 20, 8 से 10 दिन। ठीक है। और ये RBC फेटस में लीवर में बनता है, एडल्ट में रेड बोन मैरो में, रो बोन मैरो में बनती है। ये भी बोन मैरो आपको नहीं याद आ रहा है तो बोन मैरो लिख सकते हैं। प्लेटलेट में भी आप बोन मैरो लिख सकते हैं। साइंटिफिक नेम बता दिया हमने। एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट आप लिख सकते हैं। कलर बता दिया। साइज नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, टाइप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इतने चीजें लिखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। जैसे प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो वाटर की होती है। ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? लंग्स। RBC इनका नाम, साइंटिफिक नेम। और ब्लड की कमी से होने वाला रोग। और बच्चों मतलब जो फेटस होता है उसमें RBC कहाँ बनती है? रोग। और इसको पढ़ लीजिएगा, एनीमिया। जानते हैं सब लोग। यही चार पांच फैक्टर इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लीजिएगा और पूरा का पूरा जो हमने बताया इसको आपको याद कर लेना है। ये आपका ब्लड का क्लास खत्म हुआ। अगर किसी कोई क्यूरी हो तो आप जो है पूछ सकते हैं।